ठीक है। तो अभी तक इतने ही लोग हो बस। टेस्ट की प्रिपरेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या हुआ अभी? क्या क्या कह रहा है? रेजोनेंस रेजोनेट रेजोनेंस जब बना रहे थे तुम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो पूरे रेजोनेंस में कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे? सिग्मा शिफ्ट हो रहा था या पाई शिफ्ट हो रहा था? पाई वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा था, अपने मन से शिफ्ट हो रहा था या किसी के आने की वजह से शिफ्ट हो रहा था? अपने मन से शिफ्ट हो रहा था। कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा था कि पार्शियली वे? कंप्लीट शिफ्टिंग है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीटली शिफ्ट होते हैं अपने मन से, तो इसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? रेजोनेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। लिखो, रेजोनेटिंग इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेटिंग इफेक्ट ब्रैकेट में लिखेंगे आर इफेक्ट, और मीजोमेरिक इफेक्ट एम इफेक्ट। The complete shifting of pi electron, the complete shifting of pi electron in a conjugated system, in a conjugated system is called resonating effect. ब्रैकेट में लिखेंगे आर इफेक्ट। लिखो, टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट। टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट। देखो एग्जाम में ना मीजोमेरिक इफेक्ट भी लिखा हुआ आ सकता है या एम इफेक्ट भी लिखा हुआ आएगा, दोनों ही एक ही है। रेजोनेटिंग इफेक्ट बोलो या मीजोमेरिक इफेक्ट बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। मैं रेजोनेटिंग इफेक्ट लिखवाऊंगा, एग्जाम में एम इफेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, रेजोनेंस भी लिखा हुआ आता है, मेजोमेरिक भी आता है, दोनों ही लिखा हुआ आता है। तो उस हिसाब से समझ लेना। लिखो, टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट में पहला माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट। माइनस का मतलब क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होना या डोनेट होना? विड्रॉन। ठीक है, लिखो, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर विड्रॉन, if electrons are withdrawn in a conjugated system, in a conjugated system, it is called minus R effect. It is called minus R effect. लिख लिया? अगला लिखो, प्लस आर इफेक्ट। अपने मन से डेफिनेशन लिख पाओगे प्लस आर इफेक्ट की? लिखो, लिख लिया होगा। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड in a conjugated system, it is called क्या? प्लस आर इफेक्ट।
तो जहाँ भी रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस आर, और जहाँ रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस आर। ठीक है। अब ऐसा करो, इससे पहले जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं बेंजीन वाले, वो ओपन करो, तुझे छोड़ के। तो जहाँ से बेंजीन का बनाना शुरू किए थे वहीं से ओपन करो। ठीक है। उसमें क्वेश्चन लिखवाया था ना, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, और ढेर सारे बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाए थे। तो उसमें तो एक प्लेन बेंजीन वाला था, उसको छोड़ दें। उसके बाद देखते हैं CH2 प्लस, सॉरी CH2 माइनस था ना पहला वाला। ठीक है, CH2 प्लस। तो CH2 प्लस जब बेंजीन से अटैच्ड है और रेजोनेंस बना रहे हैं, तो वो जो CH2 प्लस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है या उसको डोनेट कर रहा है, खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है। मतलब ये प्लस आर लगा रहा है कि माइनस आर लगा रहा है, माइनस आर लगा रहा है, तो वहाँ पर लिखोगे तुम लोग माइनस आर इफेक्ट। उसके जस्ट नीचे CH2 माइनस होगा, है ना बे? ठीक। तो CH2 माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है या डोनेट कर रहा है? डोनेट कर रहा है। रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है कि इंडक्टिव से? रेजोनेंस। कौन सा इफेक्ट बोलोगे? प्लस आर, लिखो वहाँ प्लस आर। लिख लिया? उसके जस्ट नीचे क्या है, O माइनस, है ना बे? क्या लिखोगे? प्लस आर, लिखो। उसके जस्ट नीचे OH होगा, क्या लिखे हो? प्लस आर। उसके जस्ट नीचे OCH3 है कि NH2? NH2, क्या लिखोगे? NH2 प्लस माइनस आर। NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि विड्रॉ है? डोनेट कर रहा है, प्लस आर। OCH3 में देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा नहीं है, तुम लिखोगे, क्या लिखोगे बे? प्लस आर। उसके बाद फ्लोरीन लगा होगा, है ना, क्या लिखोगे बे? प्लस आर। फिर क्लोरीन भी लगा हुआ है, क्या लिखोगे? प्लस आर। दिख रहा है ना ये सब? ठीक। ठीक। उसके बाद है CHO, है ना, तो ध्यान से देखो उसमें विड्रॉ हो रहा है, क्या लिखोगे? माइनस आर। उसके बाद NO2 लगा हुआ है, माइनस आर लिखेंगे। उसके बाद साइनाइड लगा हुआ है, माइनस आर लिखेंगे। उसके बाद CH3 लगा हुआ है, क्या लिखोगे? प्लस आर। उसमें रेजोनेंस हो रहा था, बेंजीन का अपना हो रहा है रेजोनेंस, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ या डोनेट हो रहा है क्या? नहीं, तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? कोई रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं है। उसके बाद CH2NH2 लगा हुआ है, हो रहा है क्या? रेजोनेंस तो हो रहा है, पर डोनेट हो रहा है क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, दिख रहा है? उसके बाद NO2 के ऊपर दो CH3 लगा होगा, यही है ना? क्या लगा रहा है? तो तुम्हें याद होगा कि NO2 के ऊपर जब दो CH3 लगता है तो रेजोनेंस होता ही नहीं है ना? तो वहाँ पे रेजोनेंस लगेगा कि नहीं लगेगा? तो प्लस आर लग रहा है कि माइनस आर? कुछ नहीं लग रहा है। पर वहीं साइनाइड है, दो CH3 लगा हुआ है, तो वहाँ क्या लग रहा है? माइनस आर लग रहा है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, रेजोनेटिंग इफेक्ट पहचानने का यही तरीका है। कौन सा तरीका है? कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और देखो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है या डोनेट हो रहा है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने कुछ रूल लिखवाए होंगे। कितने रूल लिखवाए हैं? 6-7, अरे 6 तो स्टेबिलिटी का रूल लिखवाया है। रेजोनेंस का रूल 8 लिखवाया होगा, है ना? वो 8 रूल फॉलो होने चाहिए, वायलेट नहीं होने चाहिए। अगर वो फॉलो हो रहा है, उसके बाद देखो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है या डोनेट। तो और फिर देखो कि अगर विड्रॉ हो रहा है तो माइनस आर बताएंगे, और अगर डोनेट हो रहा है तो क्या बताएंगे? प्लस आर। समझ में आ रही है बात? पर ये जो प्रोसेस है माइनस आर प्लस आर
इफेक्ट पहचानने का ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन करने को आएगा तो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, फिर बैठ के देखो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, डोनेट हो रहा है, फिर उसके बाद इफेक्ट निकालो, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो एक छोटा सा ट्रिक है जिसको यूज करके प्लस आर माइनस आर बताया जा सकता है विद 98% एक्यूरेसी। ठीक है, तो क्योंकि ट्रिक है तो हमेशा काम नहीं करेगा। बेसिक मेथड यही है जो मैंने बताया, पर जो ट्रिक है अगर मैं वो बताऊंगा तो उससे जल्दी से आंसर निकल जाएगा। कहीं कहीं गलत हो सकता है, कहीं कहीं गलत होगा, बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान ले कि अगर कोई ग्रुप है ऐसा, जैसे मान ले कि बेंजीन से किसी ग्रुप को अटैच किया, तो ये ट्रिक पहले क्यों नहीं बता दिया अबे मैंने? क्योंकि ट्रिक पढ़ने तो नहीं आए हो तुम, है ना? खाली ट्रिक पढ़ने, मतलब ट्रिक भी पढ़ने आओ, ट्रिक भी जरूरी है यार। नीट में तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ट्रिक विक पता रहता है, जल्दी से क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना? पर जल्दी से सही भी हो जाते हैं और जल्दी से गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो मान ले कि कोई एक एटम है ए, जुड़ा हुआ है ए, और ए के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अगर कोई एटम ए जुड़ा है और ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो ये ऐसी सिचुएशन में या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ही कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आर लगाएगा हमेशा। अब ये ए किसी बी से जुड़ा हुआ है, ये बी किसी सी से जुड़ा हुआ है, या फिर ये इधर ए डी से जुड़ा हुआ है, या फिर ये किसी एफ से जुड़ा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना फोकस किस पे रहेगा बे? ए और उसके लोन पे। इधर उधर क्या लगा हुआ है उसकी चिंता नहीं करें। तो अगर ए है और उसके ऊपर लोन पेयर लगा हुआ है तो हमेशा ही वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आर लगाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कहीं पर बेंजीन रिंग से दो एटम जुड़े और उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है बे? मल्टीपल बॉन्ड है, और ये जो बी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। कार्बन लिख रहे हैं, सी नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा है, ऐसी सिचुएशन में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? विड्रॉ होगा, और कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आर। अब ये ए किसी डी से जुड़ा हुआ है या बी किसी ई से जुड़ा हुआ है, इसकी चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी चिंता नहीं करोगे, बस इसकी चिंता करोगे कि ए और बी के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड में? डबल और ट्रिपल, समझ में आ रहा है ना? छाप लो, ये ट्रिक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन करते इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस में पिछली क्लास में क्या क्या बताया था मैंने? डाइपोल मोमेंट का इफेक्ट बताया था। अरे डाइपोल मोमेंट के ऊपर बताया था ना इफेक्ट, भूल गए क्या तू लोग? रेजोनेंस से डाइपोल मोमेंट बढ़ता ही घटता है? पता नहीं, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या था? बॉन्ड लेंथ ना? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस से बढ़ते हैं घटते हैं? वो भी कुछ ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, वो देखना पड़ता है, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी में भी क्या बताया था? अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या बताया था? रेजोनेंस से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है घटता है? ऐसा कुछ था नहीं, बस हाँ वहाँ देखना पड़ता है। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या बताया था? रेजोनेंस से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है घटता है? वो भी देखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कॉमन सेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं कोई ऐसा रूल या कोई ट्रिक नहीं बता सकता जिससे तुम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, हाँ इफेक्ट निकालने के लिए ये जो ट्रिक है ये काफ़ी सारी जगह पे 98% केस में काम करता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो।
ये छाप लिया ना बे? लिखो, फाइंड द टाइप ऑफ इफेक्ट अप्लाइड बाय फॉलोइंग ग्रुप. फाइंड द टाइप ऑफ इफेक्ट applied by following groups, by following groups when attached to the benzene ring, when attached to the benzene ring. अगर इन ग्रुप्स को बेंजीन रिंग से अटैच करें तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा इफेक्ट लगाएं? ठीक है, लिखो. बस ठीक. तुम क्या कर सकते हो, इस ग्रुप के ऊपर या नीचे डिफरेंट कलर से प्लस आर माइनस आर लिख सकते हो, है ना? और और नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, दो कॉलम बना सकते हो प्लस आर और माइनस आर का, और उन ग्रुप्स को उसी उन ये सारे जो ग्रुप्स हैं उनको उन्हीं कॉलम्स में लिख सकते हो, जैसे चाहे वैसे करो. डिफरेंट कलर से लिखने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर वहीं आसपास उसी पेन से लिखोगे तो यहीं कहीं कहीं आर भी लिखा हुआ है, तो उससे कंफ्यूजन हो सकता है. ठीक है.
क्या कह रहा है, जूम कर दे, मैनुअल जूमिंग करे। आजा, आगे आजा, थोड़ा जूम हो जाएगा। अरे आजा। नहीं करेंगे। अब तू क्या करेगा ये सब पढ़ के, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इन लोगों को पढ़ने दे। ये सब कमजोर दिमाग वाले लोग, इनको पढ़ने की जरूरत है, तुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुझे तो इसके आगे का भी पता होगा मैं क्या पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा बता। नोट्स भी तेरा बना हुआ होगा, तूने तो 2-3 बार बनाया होगा। क्या करेगा ये नोट्स बना के। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, एक क्वेश्चन कर देता हूँ। कर दूँ मैं एक क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। इसमें से कुछ तो कर ही लिए होगे तुम लोग बहुत आराम से।
मुझे खोज रहे हो क्या तुम लोग? अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। खोजने की जरूरत नहीं है। अबे बोर्ड तो दिख रहा है तुम्हें? एकदम से लाइट होती। कितने लोग सारे क्वेश्चन का आंसर लिख लिए? ठीक। मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुमने ध्यान से किया होगा तो पहली और दूसरी लाइन दोनों ही प्लस आर वाले हैं, और तीसरी लाइन माइनस आर वाली। और इसमें अगर इसकी बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या लगा रहा है? ये प्लस आर लगाएगा, क्योंकि ये सीओ ग्रुप लगाया तो ये क्या लगाएगा, माइनस आर। ये लोन पेयर है तो प्लस आर, और ये वाला क्या लगाएगा, माइनस आर। ठीक है, तो क्वेश्चन टेक्निकली ये आखिरी वाला ही था बस, बाकी तो एग्जाम्पल दे रहे थे। आखिरी वाला करो। लास्ट वाले में, हाँ तो वो तो एग्जाम्पल दिया था, क्वेश्चन बस यही है, करो। हमेशा ही पढ़ाते हैं। इसीलिए तो कहा था कि 98% केस में काम नहीं करता। वो ट्रिक काम नहीं करता, बेसिक तो काम करेगा ही। कर लिया? चलो देखते हैं ये वाला। देखो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि प्लस आर लगा रहा है कि माइनस आर, एक बार बेंजीन रिंग के ऊपर लगा के देखो कि रेजोनेंस कैसा हो रहा है। ठीक है, अपने समझ में आ जाएगा क्या होगा। ठीक है, क्या लगा रहा है ये, माइनस आर।
ठीक है। sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि sp2 कार्बन? sp, ये कार्बन कैसा है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के sp2 वाले से की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होगा, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किधर करेंगे, इधर। बना के दिखाऊं या समझ में आ रहा है? बड़े आलसी हैं सब। ये सब ऐसे तुम्हें खुद से बनाना चाहिए था, पर देखो यहां पर मैं जितना लिखूंगा है ना, तुम्हें उतना ही कम समझ में आएगा। ठीक है, मैं लिख दूंगा, मुझे इसी का पैसा मिलता है, पर अ, अगर तुम सीखना चाहते हो तो ये तुम्हें बनाना चाहिए था। खैर, तो क्योंकि ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी ये इस तरह से, और यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये कितने लोग अपने मन से सोच पाए थे? कोई बात, क्वेश्चन दिया था मैंने बस। हाँ हाँ, पर ये कार्बन तो sp2 है। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, तो शिफ्ट तो होगा ही। ठीक है, अगला क्या दिए थे, ये वाला। क्या लगता है तुम्हें, माइनस आई लगाएगा, माइनस आर लगाएगा कि प्लस आर? हाँ, कितने लोगों को लगता है कि माइनस आर लगाएगा? प्लस आर वाले हाथ उठाओ। छोटा सा हाथ उठा रहे प्लस आर पे, हैं? और कितने लोग लगता है कि दोनों ही इफेक्ट लगेगा? अरे डरो मत बे, दोनों ही इफेक्ट वाले, डरो मत, तुम्हारा ही सही। और कितने लोग लगता है कि कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, ना तो प्लस आर ना तो माइनस आर, कैंसिल हो जाएगा? ठीक, यहाँ दोनों ही इफेक्ट लगेगा, प्लस आर और माइनस आर, जहां जैसी जरूरत होगी वैसा लगेगा। पर एक स्टेटिस्टिक्स अगर बात करें, उस हिसाब से प्लस आर ज्यादा लगता है। 90% केस में ये जो एनओ ग्रुप है वो प्लस आर लगाता है। बहुत कम केसेस ऐसे देखने को मिले जहां पे माइनस आर लगता है। ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, लगा दोनों ही सकता है। ठीक है, अब क्यों प्लस आर ज्यादा लगाता है ये बात का डिस्कशन है अभी फिलहाल, पर रेजोनेंस बनाओगे तो ये दोनों ही इफेक्ट लगा सकता है। तुम अगर रेजोनेंस बना के देखोगे तब पता चलेगा। कितने लोग चाहते हो कि मैं बना के दिखाऊं? हैं सब इसी में आलसी भरे हुए। तो बेंजीन रिंग से एक बार अटैच करके देखो, है ना। इससे कुछ खास फायदा तो नहीं होगा, चाहता तो नहीं था बनाना, पर ठीक है, बना देता हूँ। यहाँ लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज होगा ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी को ऐसे शिफ्ट करें तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, और दोनों ही इफेक्ट शो होता है जहां जैसी जरूरत हो वैसा। पर प्लस आर ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब क्यों ज़्यादा मिलता है वो अभी डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक, ये वाला देखो, कितने लोगों को लगता है कि ये प्लस आर शो करेगा, प्लस आर पे? ऊंचा हाथ उठाओ। माइनस आर वाले हाथ उठाओ। दोनों शो करेगा वो वाले हाथ उठाओ। प्लस आर भी लगाएगा, माइनस आर भी लगाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और कितने लोग लगता है कि दोनों ही नहीं शो करेगा, कोई अबे तो किसी में तो हाथ उठाओ तुम लोग, अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहते कुछ तो। तुझे क्या लगता है, मुझे जानना है कि सबको क्या लगता है क्लास में, है ना, और सबका मेंटल स्टेट किस लेवल पे है, ताकि मैं वहां गिर के मतलब वहां उठ के पढ़ा सकूं, उस लेवल पे जाके पढ़ा सकूं। मैं बस यही जानना चाहता, मुझे क्या हाथ देखने का शौक है तुम्हारे, एस्ट्रोलॉजर समझते हो मुझे? एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, दौड़ा के मारते हैं, पता है कि तुम क्या करते हो।
खैर एक बार फिर से करते हैं, वंस मोर। कितने लोगों को लगता है कि ये सिर्फ प्लस आर लगाएगा? हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, जो भी बेंजीन रिंग पे लगा के देख लेना, प्लस आर। दो तीन लोग हैं, छोटा छोटा हाथ उठा रहे हैं बस शर्म के मारे। माइनस आर कितने लोगों को लगता है? दोनों पे हाथ उठाए बे। सिर्फ माइनस आर बोले, सिर्फ प्लस आर, दोनों पे कैसे हाथ उठा सकते हो? कितने लोगों को लगता है दोनों इफेक्ट लगा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन? कितने लोग लगता है कोई इफेक्ट नहीं लगाएगा? देख लिए हाथ, है ना। विजिबिलिटी जो है 180 डिग्री नहीं है तो कम से कम 170 डिग्री होती है आंखों की। क्या किया? तो ठीक है, इसको लगा के बनाओगे ना तो माइनस आर और प्लस आर दोनों ही शो होता है, और दोनों ही शो कर सकता है। रेजोनेंस बनाओगे दोनों साइड से इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है, और जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ पर वो इफेक्ट लगता है, पर प्लस आर इफेक्ट वाला ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रहता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से ही देखा मैंने। जैसे तुमने ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर, तूने तो बनाया ही नहीं, तो खैर मैं तुझसे क्या डिस्कस करूं। तो 1,3 ब्यूटाडाइन का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया होगा तो उसमें चारों साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे, देखा था ना बे? पर यहाँ पर भी वैसे ही हिसाब है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो हो ही रहे थे। ठीक है, पर ओवरऑल किधर भी शिफ्ट नहीं होंगे, प्लस आर माइनस आर दोनों लगेगा। ठीक है, जहाँ जैसी जरूरत होगी। अब बेंजीन को बेंजीन से ही जोड़ देंगे तब क्या लगेगा बे? रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? अगर बेंजीन को बेंजीन से जोड़ोगे तो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, ये बताओ। होगा, रेजोनेंस तो होगा ही। जोड़ के देख लेना, दिखाऊं मैं या समझ में आता है? कितने लोग चाहते हो कि मैं बेंजीन को बेंजीन से जोड़ के रेजोनेंस बना के दिखाऊं? सब के सब काम चोर। बताता, मैं मेहनत तो नहीं करने जा रहा। और यहाँ पर अगर तुम रेजोनेंस बनाओगे तो ऊपर वाला ऐसे रेजोनेंस होगा। ठीक है, दो बेंजीन हैं, अटैच्ड हैं, रेजोनेंस होता है उनके बीच में। ठीक है, और ये रेजोनेंस न सिर्फ ऐसा ऊपर से नीचे हो सकता है, बल्कि क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर से नीचे भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। आई होप कि दोनों सही बना मैंने, हाँ, ठीक। ऊपर और नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग दोनों साइड से हो सकती है। एक रिंग अगर प्लस आर लगाएगा, दूसरा रिंग क्या लगाएगा पे? माइनस आर लगाएगा, ऑब्वियस सी बात। तो ये भी माइनस आर और प्लस आर दोनों लगाता है। हालांकि प्लस आर ज़्यादा ऑप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेंसलेस है, कि प्लस आर ज़्यादा कैसे लग सकता है जब दो बेंजीन रिंग अटैच्ड हैं एक दूसरे से। तो अगर एक प्लस आर लगा रहा है तो दूसरा उतने ही अमाउंट में माइनस आर लगाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट बोलना कि प्लस आर ज़्यादा ऑब्जर्व होता है जब बेंजीन को बेंजीन से अटैच करते हैं, ये सेंसलेस लगता है पर है नहीं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल अगला वाला कंपाउंड देख। सल्फर के आउटर में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? है ना, तो दो उधर चले गए, इधर चले गए, इधर आ गए। कितने लोगों को लगता है कि ये सिर्फ प्लस आर शो करेगा? हाथ उठाओ। कितने लोगों को लगता है कि ये सिर्फ माइनस आर शो करेगा? अबे कोई तो हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि ये प्लस आर और माइनस आर दोनों ही शो करेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन? नहीं करेंगे। और कितने लोगों को लगता है कि ये कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा, ना तो प्लस आर ना तो माइनस आर? हाथ उठाओ बे। ठीक, प्लस आर। ठीक, तो ये सिर्फ माइनस आर शो करता है ना। बताया ना, ट्रिक के एक्सेप्शन होते हैं, रूल्स के नहीं। और सल्फर यहाँ पे
भले ही उसके पास लोन पेयर है, पर सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बनता है और जो कि इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ठीक है। ट्रिक्स के हमेशा ही एक्सेप्शन मिलेंगे तुम्हें, बेसिक कॉन्सेप्ट के नहीं मिलते। ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उसमें एक्सेप्शन नहीं होगा, ट्रिक बताएंगे उसमें तो एक्सेप्शन होगा ही, ऑब्वियस बात है, ट्रिक है वो, हमेशा थोड़े काम करेगा। CS3 का बताओ। और इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि बेंजीन, जब भी तुम्हें नहीं समझ में आए कि प्लस आर लग रहा है कि माइनस आर, बेंजीन रिंग से जोड़ो और देखो। और अगर ये देखने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, इसका मतलब कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में कहीं ना कहीं तुमने कामचोरी की, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अगर तुम्हें पता है, मैं नहीं जानता कि तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही से बनाया कि नहीं बनाया। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही से नहीं बनाया है, तो आज भी टाइम है, आज जाओ, कल का पूरा दिन है, बैठ के जितना भी कंपाउंड दे उन सब का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने मन से फिर से बनाओ। और कुछ लोग कहते हैं कि सर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, है ना, उसका आंसर ये है कि इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं जितने में बिना बनाए तुम मन में ही वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सको, सही सही। तो उतने बनाने हैं। अब देख लो तुम कितना बना के मन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने लग जाते हो। ठीक है। उतना करोगे तो ऑर्गेनिक समझ में आएगी, नहीं तो रटवाने के लिए ट्रिक्स हैं मेरे पास, उनको यूज करना, 98% केस में सही रहेगा। ठीक है। CS3 वाला कितने लोगों को लगता है कि ये प्लस आर शो करेगा? हाथ उठाओ। माइनस आर वाले हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि ये दोनों ही इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर भी माइनस आर भी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन? और कितने लोगों को लगता है कि ये कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा? ठीक। अरे तो ये तो कोई इफेक्ट नहीं शो करता, ये तो अभी पढ़ा है जस्ट, कि बेंजीन के ऊपर CS3 लगाए थे और वहां रेजोनेंस हो ही नहीं रहा था, रेजोनेंस हो रहा था पर CS3, हाँ, सिर्फ बेंजीन का ही रेजोनेंस था, उसमें CS3 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा था, ये तो बताया था। ये तो गलत नहीं करना चाहिए था यार। मैंने ये नहीं बोला था, मैंने कहा लास्ट वाला ही सिर्फ क्वेश्चन है, मैंने ये नहीं बोला कि लास्ट वाला थोड़ा ट्रिकी है, उसमें दिमाग जो सोच रहे हो वो गलत होगा, ये तो नहीं बोला था मैंने। तुम अपने मन से एज्यूम कर लिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो बस सुनो, जो नहीं बोल रहा हूँ वो भी सुन लेते हैं सब। यार मैं तो मेल हूं, मैं तो सीधा सीधा बात करता हूँ। ठीक है। तुम्हें बिटवीन द लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं। लिखो, इफेक्ट ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट। उसमें पहला इफेक्ट है ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कुछ कार्बोकेटायन बना रहे हैं, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाना। ये 3 कार्बोकेटायन है, तीनों कार्बोकेटायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सभी लोग अभी बनाएंगे, और जिसकी कॉपी पे नहीं बना रहेगा, है ना, इसको करने के लिए तुम्हारे पास 3 मिनट का समय है। 3 मिनट में तीनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। और जो आइडली बैठा हुआ दिखा या बात करता हुआ दिखा तो उसकी कॉपी पहले चेक करेंगे, और कुछ लिखा हुआ नहीं मिला तो भगा देंगे।
अच्छा, जब मैं ये बोलता हूँ कि भगा देंगे तो तुम लोग उसको सीरियसली लेते हो कि नहीं बे? ठीक है। वो तो मुझे लगता है कि फिर मुझे तुम्हें सीरियसनेस फील करानी होगी। नहीं। और अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, इस टॉपिक से एग्जाम में हर साल कम से कम एक या दो क्वेश्चन आते हैं। इस खाली इस टॉपिक से, इफेक्ट ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट्स। खाली टॉपिक से, जीओसी का तो, जीओसी से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, 6-7 क्वेश्चन तो जीओसी से ही आ जाते हैं। ऑर्डर तो बताने नहीं अभी। अभी तो खाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ। ऑर्डर मैं बताऊं? बनाया हुआ तूने कुछ?
पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग नहीं रहा कि तूने जितने बनने चाहिए उतने बनाए हैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। मन में नहीं बनाना है, कॉपी बनाना है। अब अब मैं कैसे मन में कैसे देखूंगा तुम लोग के, ये बताओ। क्लास में तो कितने लोग तीनों कार्बोकेटायंस के सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। चलो देखते हैं। पेंसिल से कहाँ बना रहे हो अभी तक तुम लोग? ठीक से बनाओ इसको। तो अब लिखना शुरू किया। ज़्यादा चार्ज नहीं आ गया इस पे? वॉलेशन ऑफ फिफ्थ रूल। थोड़ा ज़्यादा चार्ज हो गया नहीं? अब एक जगह पॉजिटिव चार्ज है तो कोशिश करो कि एक ही जगह पॉजिटिव चार्ज रहे, है ना? वो ज़्यादा सही रहेगा। ये पॉजिटिव चार्ज किस पे बना है तूने? ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस ऑक्सीजन पे है या कार्बन पे? ओके, थोड़ा दूर था ना तो मुझे लगा कि तू दिखा बे, वो छुपा रही है अरे दिखाई दे। अगला बना। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? चल ना, 5 तो नहीं बना सकता कभी। इस कार्बन को देख। अच्छा, वो स्ट्रक्चर गलत है। तो अब इसके आगे, हाँ तो इसके आगे क्या सोच रहा है फिर? हम्म। तो बस इतना छोटा बना है, गलती भी नहीं खोज सकते इसमें। लेंस लेके आऊँ मैं? चार्ज ज़्यादा नहीं हो गया थोड़ा? एक जगह पॉजिटिव चार्ज था तो अब देखिए, हम 2 जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव आ गया। तो रेजोनेंस का एक रूल लिखवाया था ना, उसमें ये कुछ ज़्यादा ही अनस्टेबल होगा तो इसको तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट ही नहीं करेंगे। तो क्यों बना रहा था? ऐसा ऐसा कराया है कि नहीं क्लास में? नहीं कराया? ये तो कह रहा है कि नहीं कराया यार, बताओ। चल मैं दिखाता हूँ तुझे मैंने कहाँ कराया। तेरी कॉपी है पर कॉपी कहाँ लाया? तू रेजोनेटिंग थोड़ा सा पढ़ा है? थोड़ा सा कितना, 1 चम्मच? हैं? ये देख, ये था ना, उसमें इसको तूने काट दिया। कहाँ है?
इस रूल की वजह से, देख रहा है? तो सेम वहां पर इसको भी तुझे काटना चाहिए, नहीं? मैं बता रहा हूँ, कट। अदर डबे, अरे अदर, पहले फोटो बनाना तो सीख ले, लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख, तब तो रेजोनेटिंग बनाना सिखाएंगे। वो जो तूने बेंजीन से बॉन्ड बनाया है, अरे डर क्यों रे, मारेंगे नहीं बे। ये जो बॉन्ड है वो किससे बना है, ऑक्सीजन से अबे तो ऑक्सीजन बनता हुआ दिखा ना, वो बॉन्ड को बॉन्ड से ही जोड़ दिया। खाली तुझे थोड़े समझाएंगे। CS3 है वहाँ, यहाँ से दिखता नहीं तू लोग को। यार यहाँ से तो मुझे भी CS2 दिख रहा है। वो CS2 लिखा है क्या मैंने? वो CS3 होना चाहिए। आगे वाले बताओ वहाँ क्या लिखा हुआ है, CS2 या CS3? चलो देखते हैं अभी उसको। यहाँ से मुझे भी क्यों CS2 लिख रहा है यार, ये तो मेरी भी आंखें खराब हो रही हैं। मैं तो यूपी बोर्ड से था। हाँ वो CS3 होना चाहिए वैसे। हाँ, सेकंड नंबर में नीचे OCS3 लिखा हुआ है ना, यहां से CS3 दिख रहा है। ये CS2 नहीं है, ये CS3 ही है। ये OCS3, ये CS3 बढ़ा है नहीं। खैर, तो आई होप कि सबने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ बनाए होंगे। मैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये वाला तो किए होंगे सब लोग। तो इसमें क्या होगा कि ये इधर आएगा और, अबे यार, ये यहाँ आएगा और इस जगह पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यही है ना? अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो मैं ऐसे बना देता हूँ। यही बन रहा है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वैसा, मुझे लगता है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, नहीं? और फिफ्थ वाला अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाले से क्या है बे, डिफरेंट। जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर क्या होता है? खैर, मैं नहीं समझ पाऊंगा। जो अगला कंपाउंड है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ और यहाँ पर NO2 होगा। यही बनेगा ना बे? सब एक ही जैसे बने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबके। कितने लोग ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही सही बना पाए थे? कठिन था क्या ये? अगर ऊपर वाले का बनाया होगा तो नीचे वाले भी वैसे ही बने। पर एक, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पर ना एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल। ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर, ये डीलोकलाइज्ड होके एक डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा जिसमें यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, नहीं? तो बाकी सब में, बाकी पहले वाले में भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दूसरे वाले में
6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और तीसरे वाले में भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दिख रहा है ना। दूसरा वाला ही कंपाउंड एक ऐसा है जिसमें 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है। हालांकि हम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बजाय क्वालिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सिक्स्थ वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से देखो, क्या ये इसमें कुछ खास बात है या नहीं है। ये बाकी लोगों से ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है। बाकी लोगों से क्यों ज़्यादा स्टेबल है? तू खड़ा हो? अरे तू खड़ा तो फिर मैं बताऊंगा ना। इस डायरेक्शन में तू ही है बस। हाँ खड़ा। कहाँ ज़्यादा स्टेबल है ये? हम्म, नहीं दिख रहा है। खास बात, मॉलिक्यूल है ना, तब खासियत तो दिखेगी नहीं तुम्हें। बैठ जाओ। तू खड़े हो बे? पर्पल वाले, हाँ। क्या लगता है तुझे ये क्यों ज़्यादा स्टेबल? तू इसी बैच में है यार, सब रोज नया नया बदल जाते हैं सब। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट का होता है, कंपाउंड का नहीं। ये पूरा कंपाउंड क्यों स्टेबल है वो पूछ रहा है। ये पूरा कंपाउंड ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। स्टेटमेंट्स तो थोड़े लॉजिकल रखें, गलत चलेगा। और यही लोग हैं सुनते नहीं क्लास में, जब समझा रहे होते तो। बनाए तो उन्हें सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बैठ जा बैठ जा। कोई भी इंसान इस पूरी क्लास में बता सकता है कि ये क्यों ज्यादा स्टेबल है ग्रीन वाला। हाथ उठाओ। पाई बॉन्ड ज्यादा है, दिख रहा है। और पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑब्वियस बात है, ओवरऑल मॉलिक्यूल में इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इन तीनों कार्बोकेटायन में कौन सा होगा? सेकेंड वाला। ये तो पता चल रहा है। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट और थर्ड में, दोनों में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत दोनों में इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पर मैंने कहा मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के नंबर्स पे नहीं, क्वालिटी पे, स्टेबिलिटी पे डिस्कशन करेंगे। इसमें ध्यान से देखो, जो तीसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है। और इसमें भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। और इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में क्या लगा हुआ है? NO2। NO2 एक कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या डोनेटिंग? और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो ये उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? कम करेगा। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल में भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? पहला वाला। और फिर सबसे लास्ट में थर्ड। और ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? क्योंकि OCH3 कैसा इफेक्ट लगाता है? +R। और NO2 कैसा लगाता है? -R। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा? कम करेगा। और डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? बढ़ाएगा। लिखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये लाइन मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी डोनेटिंग बोला क्या? हाँ कोई बात नहीं, डोनेटिंग लिख लो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये लाइन पहले भी लिखवाया मैंने, कभी लिखवाया हुआ है इंडक्टिव में। पर यहां पर ये रेजोनेंस में काम करेगा। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से मेरा मतलब है -R, और डोनेटिंग से मेरा मतलब है +R। ठीक है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, समय है अभी। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन।
और अब मैं बेंजीन रिंग गोले वाला बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा। कोई भी कटायन, पर सिलेबस में क्योंकि कार्बोकटायन है तो बिल्कुल हो सकता है, पर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होता, एग्जिस्ट भी नहीं करता। नंबर ही भूल जाता हूँ। थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्टेड है, नहीं? पहले ठीक था। करो। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। एक क्वेश्चन कर देता हूँ, पहला वाला, और ध्यान से सुनोगे और उसके बाद अगले वाले क्वेश्चंस को करो। ठीक है? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये ऑब्वियसली नया टॉपिक है, इसमें अपना दिमाग लगाओगे तो लगा नहीं पाओगे, क्योंकि उतना है नहीं। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जितने भी इफेक्ट लग रहे हैं ना, जो ग्रुप है यहाँ पे, उसको लिखेंगे। सब लोग ध्यान से यहाँ सुनेंगे, ठीक है? यहाँ पर जो डिफरेंसेस है हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर इस पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, हाइड्रोजन कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आर की माइनस आर? कोई इफेक्ट नहीं लगाता, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं लगाता। सी एच ओ क्या कौन सा इफेक्ट लगाता है? माइनस आर ना, पर साथ में माइनस आई भी लगाता है। तो माइनस आई तो लगाता ही है और माइनस आर भी लगाएगा, ठीक है, दोनों लगाता है। ओ एच कौन सा इफेक्ट लगाता है? ओ एच कौन सा लगाता है बे? माइनस आई भी लगाता है और क्या भी लगाता है? प्लस आर भी लगाता है। देख रहा है? माइनस आई मतलब इंडक्टिव से विड्रॉ करेगा, और प्लस आर मतलब रेजोनेंस से डोनेट करेगा। फॉलो कर रहे हो सब लोग? सी एच थ्री कौन सा इफेक्ट लगाता है? माइनस आई और ये प्लस आई लगाता है क्या? प्लस आई और रेजोनेंस लगाता है कि नहीं लगाता है? रेजोनेंस नहीं लगाता, पता है ना बे? अच्छा, फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाता है? माइनस आई लगाता है और साथ में क्या भी लगाता है? प्लस आर लगाता है। ये सारे इफेक्ट समझ में आ रहे हैं सबको? कितने लोगों को ये इफेक्ट नहीं समझ में आ रहे, वो हाथ उठा, पहले उनको समझाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बात बताओ, हाँ तुझे कुछ पूछना है? एक बात बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है या रेजोनेटिंग इफेक्ट? इंडक्टिव में कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं? सिग्मा, और वो भी पार्शियली, ठीक है। रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं? पाई, और वो भी कंप्लीटली। तो कौन डोमिनेट करेगा? रेजोनेंस डोमिनेट करेगा ओवर इंडक्टिव, ठीक है। तो यहाँ इंडक्टिव और रेजोनेंस में कौन डोमिनेट करेगा? रेजोनेंस। यहाँ इंडक्टिव और रेजोनेंस में कौन डोमिनेट करेगा? क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही विड्रॉइंग, ठीक है। और यहाँ इंडक्टिव और रेजोनेंस में कौन डोमिनेट करेगा? इंडक्टिव। लिखो, रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट, resonating effect always dominate over inductive effect, over inductive effect, except
इन केस ऑफ हैलोजेंस, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैलोजन। हैलोजेंस के केस में कौन डोमिनेट करने लगता है? इंडक्टिव। बाकी हर जगह पे तुम किसको डोमिनेट कराओगे? रेजोनेंस को ही डोमिनेट कराओगे। ठीक है ना बे? अबे ठीक है, ध्यान से फॉलो करेंगे। इसके बाद ये सारे इफेक्ट लिख लिया ना? अब ये सारे इफेक्ट समझ में आ गया ना? हाँ, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से समझे। ठीक है? ये जो हाइड्रोजन है, ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है या डोनेट कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? कुछ नहीं करेगा। मैंने एक लाइन खींची है, ये लाइन स्टेबिलिटी की लाइन। किसकी लाइन है बे? स्टेबिलिटी की। तो अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसके ऊपर बनाएंगे, और कम स्टेबल होगा तो इससे नीचे बनाएंगे। ठीक है? CHO माइनस आई से क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। माइनस आर से भी क्या कर रहा है? विड्रॉ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? ये जो स्ट्रेंथ है, इसको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, घटाते हैं? हाँ, पढ़ ले। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। पढ़ाया है, वही लिखवाया है अभी देख। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो तुम इस फॉलो कर सकते हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको फॉलो करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं। ये बहुत पहले पढ़ा हुआ है और 2-3 बार पढ़ा भी चुके हैं, पर खैर और नहीं समझ में आता तो लिखा हुआ है, उसको याद कर लेना। ठीक है? तो ये स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो जो इसकी लाइन होगी वो पहली वाली लाइन से ऊपर बनाओगे या नीचे पे? नीचे बनाए। देख रहा? समझ में आ रही बात? ये स्टेबिलिटी वाली लाइन है। अब एक बात बताओ, ये जो OH है, ये माइनस आई भी लगा रहा है और क्या लगा रहा है? माइनस आई मतलब विड्रॉ कर रहा है कि डोनेट? विड्रॉ, है ना? ध्यान से सुनना, विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ कर रहा है मतलब स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। पर प्लस आर से क्या कर रहा है बे? डोनेट कर रहा है, स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो इंडक्टिव से घटाया, रेजोनेंस से बढ़ाया। क्या डोमिनेट कर रहा है? रेजोनेंस। मतलब इंडक्टिव से ज्यादा घटा रहा है कि रेजोनेंस से ज्यादा बढ़ा रहा है? रेजोनेंस से ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है? मतलब ओवरऑल बढ़ा रहा है, घटा रहा है? कांस्टेंट कौन बोला फिर? इंडक्टिव से घटाया और रेजोनेंस से बढ़ाया, तो ओवरऑल क्या किया? बढ़ाया, क्योंकि रेजोनेंस डोमिनेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसकी लाइन कहाँ बनेगी? ये फर्स्ट वाले से ऊपर। तकलीफ में हो? फॉलो कर रहे हो ना बे? अगला वाला देखते हैं। उसमें CH3 लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है? प्लस आई लगा रहा है। प्लस आई से डोनेट कर रहा है। खाली प्लस आई लगा रहा है, रेजोनेंस रेजोनेंस तो लगा नहीं रहा, खाली इंडक्टिव लगा रहा है। इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है कि विड्रॉ? डोनेट। डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं घटाते हैं? बढ़ाते हैं। तो ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो इसकी लाइन फर्स्ट वाली लाइन से क्या बनेगी? ऊपर। तो अभी फर्स्ट लाइन के ऊपर एक और लाइन बनी हुई है। तो ये अब अपने पास ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि थर्ड वाली लाइन से ऊपर बनाओगे कि नीचे? तो थर्ड वाली लाइन, थर्ड वाले में स्टेबिलिटी बढ़ रही है रेजोनेंस से, और फोर्थ वाले में स्टेबिलिटी बढ़ रही है इंडक्टिव से। कौन डोमिनेट करता है? रेजोनेंस। तो इंडक्टिव से ज्यादा बढ़ेगा कि रेजोनेंस से ज्यादा बढ़ेगा? रेजोनेंस से ज्यादा बढ़ेगा। तो इंडक्टिव से कम बढ़ेगा, मतलब इंडक्टिव वाली लाइन रेजोनेंस वाली लाइन से क्या रहेगी? नीचे। फॉलो कर रहे हो कि नहीं बे? वैसे लाइन की जरूरत नहीं थी, बस समझाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए लाइन की जरूरत पड़ती। ठीक है? वहां देख, फ्लोरीन क्या कर रहा है? माइनस आई और प्लस आर दोनों लगा रहा है। माइनस आई मतलब विड्रॉ कर रहा है कि डोनेट? विड्रॉ मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा। पर प्लस आर से स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? तो माइनस आई से घटाया, प्लस आर से बढ़ाया, तो ओवरऑल क्या करेगा बे? तो ओवरऑल किसकी बात मानी जा रही है यहाँ पे? माइनस आई की बात मानी जा रही है। मतलब इंडक्टिव से ज्यादा घटा रहा है या रेजोनेंस से ज्यादा बढ़ा रहा है? इंडक्टिव से ज्यादा घटा रहा है और रेजोनेंस से थोड़ा सा बढ़ा रहा है। तो ओवरऑल क्या कर रहा है? ये घटा रहा है। मतलब इसका लाइन फर्स्ट वाली लाइन से कहाँ बनेगा? नीचे। पर अब नीचे तो सेकंड वाला भी है ना? तो सेकंड वाले से ऊपर होगा कि सेकंड वाले से भी नीचे पे? सेकंड वाले से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि वहां तो दोनों से ही घटा रहा है और यहाँ एक से घटा रहा है एक से बढ़ा रहा है। ठीक है? ये वाली लाइन सेकंड वाली लाइन से ऊपर होगी, लेकिन फर्स्ट वाली लाइन से क्या होगी बे? नीचे। तकलीफ में तो नहीं हो? फॉलो कर रहे हो ना बे? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इसमें? थर्ड। ये लाइन बना लोगे ना तो
उसके बाद लिखने में कोई दिक्कत नहीं, तो बाद में भूल भी सकते हो। ठीक है, फिर कौन सा? फर्स्ट, फिर फिफ्थ, और फिर कौन सा है? सेकंड। ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का आएगा। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोगों को ये नहीं समझ में आया? फिर से बताएंगे। गुड। अगला करो। तो बाकी दोनों करो अपने मन से। सारे ग्रुप सेम। हर जगह एक ही ग्रुप लगा रखा है। सेकंड वाले में CHO, थर्ड वाले में OH, फोर्थ वाले में CH3, और फिफ्थ वाले में फ्लोरीन। बस उनका जो लोकेशन है वो चेंज किया। ठीक है, ग्रुप्स वही है। तो पहले वाले क्वेश्चन में सारे ग्रुप्स कहाँ लगे हुए हैं? ऑर्थो पे। ठीक है, दूसरे में मेटा और तीसरे में पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा सबको समझ में आता है? वेरी गुड। ये मेटाटॉलविन है या पैराटॉलविन? ऑर्थोटॉलविन। बड़े। तो ऑर्थो मेटा पैरा सबको समझ में आता है ना? ये कौन सा टॉलविन है, पैरा की मेटा पे? ये खाली टॉलविन। पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं।
ठीक, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, दिख रहा है ना बे? कितने लोग सेकंड वाले का कुछ ना कुछ ऑर्डर लिख लिए? पता नहीं क्या कर रहा है। कर फिर, कर। जो सेकंड वाला लिख लिया वो थर्ड वाला लिखे। कितने लोग तीन दोनों का ऑर्डर लिख लिया? लिखो लिखो लिखो। आज लिख के आज छोड़ेंगे नहीं, जब तक लिखोगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। और अगली क्लास जब भी हो, मुझे नहीं पता, अगली क्लास मिस मत करना। अगली क्लास रेजोनेटिंग इफेक्ट के इफेक्ट पढ़ाएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, ऑन कार्बन आयन, ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑन बेसिक स्ट्रेंथ, ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन ना भी आए तो भी इनसे बहुत ज़्यादा आगे के कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेकंड वाला कर लिया ना बे? चलो सारे इफेक्ट लिखते हैं, जल्दी से बताओ। यहाँ तो हाइड्रोजन पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ क्या लग रहा है? माइनस आई और माइनस आई और कुछ नहीं। यहाँ क्या लग रहा है? माइनस आई और कुछ नहीं। यहाँ क्या लग रहा है? प्लस आई, और यहाँ क्या लग रहा है? माइनस आई और कुछ नहीं। ये आर कहाँ चला गया बे? तो अगर तुमने एक्चुअली में रेजोनेंस बनाया है ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज ही नहीं आता। बनाया है रेजोनेंस, तो बेंजीन वाला रेजोनेंस अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा, बेंजीन वाला रेजोनेंस ओपन करके देख लो, कभी भी मेटा पोजीशन पे वो पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं। और अगर मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, तो क्या वो मेटा पोजीशन वाला आर लगा के उसको स्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज कर पाएगा? क्या कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, लिखो अगला रूल। रेजोनेटिंग इफेक्ट डू नॉट ऑपरेट, डज नॉट ऑपरेट फ्रॉम मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन से सिर्फ क्या लगता है? इंडक्टिव। अब इंडक्टिव का ऐसा कोई नहीं होता, इंडक्टिव तो सब जगह से लगता है। फ्रॉम मेटा पोजीशन, फ्रॉम मेटा पोजीशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे खाली इंडक्टिव लगेगा। मैं वो जो ऊपर वाले ये लाइन है, मैं वही उसी को ले आता हूँ। ये सी एच ओ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा बे? घटाएगा। दिख रहा है ना? तो वन से तो नीचे ही बनेगा। ठीक। ओ एच क्या करेगा? विड्रॉ कर रहा है, डोनेट? विड्रॉ करेगा। स्टेबिलिटी को क्या करेगा? ये घटाएगा। तो वन से तो नीचे ही बनेगा, पर टू से क्या रहेगा बे? ऊपर। क्यों? क्योंकि सी एच ओ का माइनस आई स्ट्रॉन्गर होता है कि ओ एच का? सी एच ओ का माइनस आई स्ट्रॉन्गर होता है। देखा है ना बे? ठीक। ये सी एच थ्री क्या करेगा? विड्रॉ करेगा कि डोनेट? डोनेट करेगा, तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा घटाएगा बे? तो फर्स्ट वाले से ऊपर कि नीचे? ऊपर। ठीक है, सब कुछ ऊपर बना। और फ्लोरीन माइनस आई लगा रहा है,
तो ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा, घटाएगा। पर तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले से तो नीचे रहेगा, थर्ड वाले से नीचे रहेगा कि ऊपर, थर्ड वाले से नीचे, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई OH से तो बहुत ज़्यादा होता है, और CHO से ऊपर कि नीचे, CHO से ऊपर। तकलीफ में हो, क्योंकि माइनस आई CHO का सबसे स्ट्रांग होता है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फोर्थ, फिर कौन सा, फर्स्ट ना, थर्ड, फिफ्थ, और फिर सबसे लास्ट में सेकंड। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये ऑर्डर अपने मन से सही से लिख पाए थे। कोई बात, अगला कर, अगला अलग। समय समाप्त हो गया। तो ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है कि तुम सही टाइम में नहीं कर पाए, करके जाएंगे, टाइम से नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन से छोड़ेंगे, ठीक है। करो और छोड़ देना। कितने लोग कर लिए हो, हाँ, तो अभी नहीं छोड़ेंगे। वो कह रहा है जो लोग कर लिए वो जाएं, बिल्कुल जा सकते। कितने लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर लिख लिए, ठीक। जल्दी से इफेक्ट्स देखते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे, माइनस आई और माइनस आर, CHO माइनस आर लगा। यहाँ क्या लग रहा है, माइनस आई और प्लस आर, कौन डोमिनेट करेगा। यहाँ क्या लग रहा है, माइनस आई और प्लस आई लग रहा है। और यहाँ क्या लग रहा है, माइनस आई और कौन डोमिनेट करेगा, माइनस आई। तो अगर यही है तो जो ऑर्डर आएगा वो एग्जैक्टली क्या आएगा। ये कितने लोग सही से कर पाए थे, ठीक, तो ये सही है। पहले से मान के बैठे, गलत होगा।